हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। तो जैसा कि आपको पता है, लगभग 75 दिन बाद सीपीओ का एग्ज़ाम होगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथ काफ़ी वीक है या उनका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है मैथ की वजह से। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बचे हुए टाइम में आपको मैथ का स्कोर इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो एकदम स्मार्ट स्ट्रैटेजी और डीप एनालिसिस के साथ हर एक चीज़ बताऊंगा, तो बिल्कुल लास्ट तक एक एक चीज़ समझते जाना। ठीक है, कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी वीडियो, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बार वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, स्पीड में कर लो पर अच्छे से एक एक चीज़ को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको चेक करनी है कि आप कौन सी स्टेप पर हो, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी आपने क्रॉस कर ली है। जैसे कि सबसे पहले कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा, सिलेबस अगर कंप्लीट है तो क्या आप सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करते हो या नहीं करते। अगर करते हो तो क्या उनका एनालिसिस करते हो या नहीं करते। अगर एनालिसिस भी करते हो तो जो वीक टॉपिक्स हैं उनके लिए अलग से टाइम स्लॉट यानी कि डिवाइड करके कि हाँ, आज मेरा अगर परसेंटेज में ये वाला क्वेश्चन गलत है तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूँगा। एस आई सी आई में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन गलत हैं तो उनकी प्रैक्टिस करूँगा। क्या करते हो या नहीं करते। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करते हो या नहीं करते, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपने मॉक में बार बार गलत करे हैं या जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो काफ़ी क्वेश्चन आपने मार्क किए होंगे। ठीक है, तो क्या उनका दोबारा से प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब अपने आप से पूछना। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, स्कोर 100% इंक्रीज़ होगा। अगर नहीं कर रहे तो आप चेक करो कि कौन सी, यानी कि कौन से स्टेप पर हो, यानी कि यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहाँ पर हो। ठीक है, दूसरा, आपका स्कोर बूस्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से बूस्ट करना है। या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, सिर्फ आपने क्या करा कि वीडियो देखी, नोट्स बनाए। ठीक है, दूसरा, प्रैक्टिस रिवीजन तो कर रहे हैं लेकिन जब मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि टाइम नहीं बच पाता, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यानी कि आपको ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। ठीक है, तो ये मॉक प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितने ज़्यादा मॉक दोगे, काफ़ी लोगों के मन में ये होगा कि भाई ज़्यादा मॉक देंगे तो उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। नहीं, आपको मॉक का एनालिसिस भी करना है। तो काफ़ी लोग मॉक एनालिसिस नहीं करते, उस वजह से भी स्कोर बूस्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, काफ़ी लोग बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं, उन्हें लगता है कि स्पीड, यानी कि जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। तो एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है। क्लियर। मॉक एनालिसिस नहीं करते, अगर करते हैं तो जो मार्क और सेव क्वेश्चन है उनको दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करते। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो एक बार में हो ही नहीं सकता, उसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो माइंड से एकदम हट जाएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि नई चीज़ है। अभी बताऊंगा कैसे। सबसे पहले, जो भी 60 या 75 दिन है हमारे पास, उसमें किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है। तो पूरा सिलेबस तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, वो है मॉक एनालिसिस के माध्यम से। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई एक मॉक दिया। ठीक है, सेक्शनल मॉक काफ़ी दिए होंगे, पुराने मॉक जो भी, उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस किस तरीके से करना है एक बार ध्यान से समझना। जब आप क्वेश्चन पेपर देते हैं, ठीक है, मान लो ये टेक्स्ट बुक है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में आता है फिल्टर का ऑप्शन, तो उसमें करेक्ट होते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी लोग इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को ही देखते हैं और उनका सॉल्यूशन देखा, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब बहुत ध्यान से समझना कैसे करना है। जो करेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कैटेगरी होती है। करेक्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपको अच्छे से आता हो, आप कॉन्फिडेंट है, आपने टिक किया, वही आंसर है। ठीक है, दूसरा, मान लो दो ऑप्शन ए और सी में आपको कन्फ्यूजन लग रही है, इन दोनों में से एक हो सकता है, टाइम कम है, लेकिन आपने ए पे टिक कर दिया तो सही हो गया, यानी 50-58 सही हो गया। दूसरा गलत भी हो सकता है, मान लो एक ही जगह आपने सी पे टिक किया तो गलत हो गया, तो इनकरेक्ट भी हो सकता है। तीसरा, तुक्का मार दिया, टाइम कम बच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार, 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं लेकिन मैंने बहुत कम अटैम्प्ट करे हैं, तो एक पेज पे तुक्का मार देता हूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चौथा, ऑप्शन एलिमिनेशन। कई बार क्या होता है, टाइम कम बच रहा है लेकिन डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, किसी तरीके से आपने क्या किया, उसका ऑप्शन टिक कर दिया और क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी था। अगर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके या किसी अलग तरीके से आता तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आगे। ठीक है, तो मान लो ये करेक्ट है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है जो आपने तुक्का मारा, यानी कि 50-50, सिर्फ आप इनकरेक्ट और ये चेक कर रहे हो। ठीक है, मान लो अगली बार जब तुक्का मारो, आपने ए और सी, ए मारा है लेकिन वो डिजिट चेंज करके आ गया, क्या पता आप सी मारो, तो गलत हो जाएगा। यानी कि जो आपने तुक्का मारा है और 50-50 वाला या ऑप्शन एलिमिनेशन वाला है, इसमें आपने कोई भी चीज़ सीखी नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ सीखी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट के साथ हो जाते हैं, यानी कि आपको पता है कि अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होता
तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, इसको 2 मिनट लगा दी। अगर यहाँ से 1.5 मिनट बचती, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड वाला जो आपको लग रहा था कि टाइम नहीं बचा, वो क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डीप एनालिसिस करना है, ठीक है, अपने टॉपिक्स पहचानने की कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स में मैं स्पीड बढ़ा के टाइम बचा सकता हूँ, ठीक है। इनकरेक्ट में नॉट कॉन्फिडेंट, इस वजह से इनकरेक्ट होता है, ठीक है। 50-50 मैंने बता दिया, तुक्का वाला बता दिया। सिली मिस्टेक, ये सबसे ज़्यादा ब्लंडर है एक तरीके से। सिली मिस्टेक का मतलब कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो उसमें डायमीटर पूछा है, आपने रेडियस एकदम से 5 निकाला, एकदम टिक कर दिया, ठीक है। सेंटीमीटर में क्वेश्चन आपने देखा, टिक कर दिया, लेकिन वहाँ पे मीटर में था, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि रेशियो ए रेशियो बी ना पूछ करके बी रेशियो ए पूछे, यानी कि मिल्क और वाटर की रेशियो पूछी है आपने, वो मिल्क और वाटर की लगा के वाटर और मिल्क की लगा दी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सिली मिस्टेक से, जल्दबाजी में। अब बात करते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में दो ही तरीके हैं, या तो टाइम टेकन, यानी कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता उसका, इस वजह से आपने छोड़ दिया। तो आपको हर एक चीज़ पता चल गई कि आपको मॉक एनालिसिस में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको चेक करने हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंट वाला छोड़ के, ठीक है। अब आपको करना क्या है एनालिसिस करने के बाद, हाँ आपने ये क्वेश्चन भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। आपको एक नोटबुक बनानी है, टेक्स्ट बुक, जहाँ पे आप ऐप मतलब कि मॉक देते हो जो ऐप है। अब स्ट्रैटेजी, तीनों के बारे में बात करेंगे। नोटबुक में सिर्फ फॉर्मूला ही आपको नोट करना है। आपको लग रहा है कि एक डायरेक्ट रिजल्ट है जिससे मैं टाइम बचा सकता हूँ, वो फॉर्मूला नोट करना है। 100 ट्रिक नोट करनी है। कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो नोट करना है, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लो एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक मीडियन हो गया, तो आपको बताइए 9 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये वाली साइड पूछी है, तो आपको पता है ये कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर करके एक प्रॉपर्टी करके इसका एक फॉर्मूला बनता है, यानी कि 3 कंडीशन बनती है इसकी, ठीक है। ए के स्क्वायर इक्वल टू बी सी, इस तरीके से 3 कंडीशन बनती हैं, तो वो आपको याद ही नहीं है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस के बारे में नहीं पता, लेकिन बार बार क्वेश्चन आते हैं। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। फ्रस्टम का कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको फॉर्मूला नहीं पता। तो आपको क्या करना है कि जो आपको लग रहा है कि नया फॉर्मूला है या ऐसा फॉर्मूला जो मुझे रेयर ही कभी मिलता है उसको क्वेश्चन, तो उसको नोट करना है, ठीक है। वो नोट करोगे तो बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो जब कभी नया उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट, ये सभी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं लिखने, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना कि क्वेश्चंस भी लिखने। क्वेश्चंस क्या करने हैं, जो भी टेक्स्ट बुक ऐप है वहाँ पे क्वेश्चंस जो भी आपको लगता है कि यार ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि आपसे नहीं हुआ, ठीक है, ये तुक्का मारा गलत हो गया, 50-50 वाला या सिली मिस्टेक वाला। सिली मिस्टेक में सिर्फ चेक करना है कि हाँ इसमें डायमीटर पूछा था, मैंने रेडियस टिक कर दिया, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है, कॉपी में नोट कर सकते हो कि मैं ये गलती करता हूँ। बाकी उसके लिए सेव करने की जरूरत नहीं है, सेव सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिससे आपको कुछ चीज़ सीखनी है, ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद उसको अनसेव कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन सेव करके अनसेव करते जाना, उनको घटाते रहना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी किस तरीके से होगी, मॉक एनालिसिस किया, मॉक एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में वही टॉपिक लिखने हैं जो आपके क्लियर नहीं है, यानी कि हर बार वही टॉपिक आपसे छूटेगा जो आपको नहीं आता। तो आपको पता चलेगा आपका वीक टॉपिक कौन सा है, कहाँ से पता चलेगा, अनअटेम्प्टेड से, ठीक है। जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, आपको पता चलेगा कि यार मैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, या मैं ज्योमेट्री का छोड़ रहा हूँ, या ट्रिग्नोमेट्री का छोड़ रहा हूँ, किसका छोड़ रहा हूँ, ठीक है, या किस टाइप का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो ही आपका वीक टॉपिक है। यानी कि आप इंस्टॉलमेंट का छोड़ रहे हो तो आपका इंस्टॉलमेंट ही वीक है, ठीक है। और 50-50 अगर तुक्का मार रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, यानी कि वो क्वेश्चन आता हुआ कॉन्सेप्ट मतलब ज़्यादा टाइम लगा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आपका वीक टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। ऐसा नहीं है कि आज परसेंटेज के 200 क्वेश्चन मतलब कि 4 दिन में, फिर अगले दिन परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, नहीं। ये जो हम डेली टारगेट सीरीज चला रहे हैं उसमें मैं एक रिदम में करा रहा हूँ, लेकिन ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ आपका कोई भी वीक टॉपिक है, आपको लग रहा है कि मुझे परसेंटेज अच्छे से आता है, तो उस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करके जो आपका वीक टॉपिक है वो आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सोर्स। तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने वीक टॉपिक पे फोकस करना है। सोर्स की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। कोई भी टीचर सिर्फ मैराथन से, ऐसा नहीं है कि जो आपने कोर्स खरीद रखा है काफ़ी लेंथी वाला, ठीक है, वहाँ से करने लग जाओ। टाइम नहीं है इतना, करोगे तो सिर्फ नोट्स बना के रह जाओगे, या वहाँ से करने के बाद आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और मैंने बताया था
5 स्टेप्स आपको क्रॉस करनी है, कौन कौन सी सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है, एनालिसिस करना है, वीक टॉपिक पहचाना है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको क्रॉस करनी है, तभी आपका अच्छे से स्कोर हो पाएगा। प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान देना, अगर आपके पास लग रहा है कि यार टाइम कम है, मतलब टाइम कम का मतलब टॉपिक कम है, तो आप सीपीओ और सीजीएल के मतलब क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मेरी मैथ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ टॉपिक हैं लिमिटेड ही हैं जो मतलब मैं कर सकता हूँ, तो आप सीपीओ सीजीएल और एसपीजी मतलब सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरी तो काफ़ी वीक है, तो कोई मुझे ऐसा, काफ़ी लोगों के मन में आता होगा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो सिर्फ उतना ही करके चले जाऊँ, तो आप क्या करना, सिर्फ सीपीओ की क्वेश्चन लगाना। ठीक है, यानी कि जो भी आपका टॉपिक वीक है उसका क्या करना, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाना, उसमें जो भी सीपीओ के क्वेश्चन है सिर्फ वही करना, सीएचएसएल सीजीएल कुछ नहीं करना, सीपीओ के ही करना। आपको पहचाना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे यही करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के लिए 3 ऐप है, ठीक है, द पुंडिस, टेस्ट रैंकिंग और न्यून टेलीग्राम चैनल। इसमें भी मतलब आपको पीडीएफ मिलेगी, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, 20 मिनट देनी है, चाहे 10 क्वेश्चन हो चाहे 15 क्वेश्चन हो, ज़्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है, बस डेली एक रूटीन में आना है। अब बात करते हैं वीक पोर्शन की। देखो वीक पोर्शन मैंने कहा था इंस्टॉलमेंट हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। हम मल्टीप्लाई करते टाइम लिख, मतलब माइंड में कुछ और चलता है, माइंड में चलता है 72 लिखना है लेकिन लिख देते हैं 92 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता माइंड का और पेन का और हाथ का। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा जब आप गलतियाँ करते हो रेस में, मान लो सर्कुलर और लीनियर रेस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ज्योमेट्री में थ्योरम ही याद नहीं आ रही है ना, काफ़ी अलग अलग टाइप की थ्योरम है। मान लो कि इस तरीके से है, ये एंगल पूछा है तो आपको पता है इन दोनों का एंगल माइनस करके 2 से डिवाइड करके, मतलब बहुत सी अलग अलग थ्योरम है। ठीक है, इस तरीके से ये मान लो कि यहाँ पे ये क्या है, कॉमन कोड है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है। ठीक है, इसकी लेंथ कुछ दी है, इसकी लेंथ कुछ दी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है मुझे नहीं आते, मैं गलती कर देता हूँ, लेकिन मैं सीखता नहीं हूँ, फिर दोबारा आता है फिर छूट जाता है। ऐसे काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। डायरेक्ट फार्मूला का मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का, मान लो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है कुछ भी, वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछ रहा है, तो आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन के क्वेश्चन आपको पता है, सिंपल है लेकिन कैलकुलेटिव है, तो आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, सीपीयू में पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन के क्वेश्चन हो गए, इलेक्शन के क्वेश्चन हो गए, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक बार पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको चेक करना है यार कौन कौन से क्वेश्चन टाइप में मैं गलत करता हूँ, तो उसी की प्रैक्टिस करनी है। पीएलडी मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो आपने ये चेक करना है कि यार इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन है जो मैं गलत करता हूँ। ठीक है, तो उसको नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बता चुका, जैसे कि मान लो बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, आपने देखा होगा 2 इक्वेशन बनती हैं, तो वहीं पे आप 2-3 मिनट लगा देते हो, तो वहाँ से टाइम बचाना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लो, अंदाज़ा लगा लो कि किस तरीके से कैसे करना है, बाद में करना है पहले करना है, छोड़ दो उसको बाद में करो। ठीक है, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। डीआई में आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से, यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज में सभी मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हिंदी दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, या 75 लिखा है। ठीक है, तो 75 जो है ये 100 यहाँ पे लिखा होता है, 100 में से 75% है। ठीक है, यहाँ 150 लिखा रहता है, तो यहाँ पे 80 है, तो इसका मतलब ये है कि 150 में से 80% है, तो 80% फिर इसका निकालना होता है, यानी कि 150 का 4/5 कितना आएगा, 30, यानी कि 120। तो इस तरीके से लिखना होता है, लेकिन हम इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम मतलब स्टक हो जाते हैं, टाइम इसमें ही वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रिलेट करनी है कि यार हाँ ये गलती मैं करता था, अब नहीं करनी। ठीक है, ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन करे, गलत हो गया ठीक है कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं की। ठीक है, इसके अलावा 3D कैलकुलेशन, तो 3D कैलकुलेशन भी कई बार गलत हो जाती है, यानी कि मैं मेंसुरेशन की बात कर रहा हूँ। तो मेंसुरेशन में 3D टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वॉल्यूम वाले, तो उसमें भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, हमें स्क्वायर या क्यूब याद नहीं होते, या कई बार क्वेश्चन पिरामिड या प्रिज्म से आ जाता है तो उसके फॉर्मूले ही नहीं याद डायरेक्ट, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो वहीं दिक्कत कर जाता है। तो आपको नोट करना है, यही चीज़ नोट करनी है कॉपी में कि जो अलग आ रही है वो मैं, मतलब कि जब क्वेश्चन जो सब गलत कर रहे हैं वो आप भी गलत करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, तो और लोगों से आगे बढ़ना है। ठीक है, परसेंटाइल इंप्रूव करने का यही तरीका है कि परफॉर्मेंस में सुधार लाना है हर चीज़ों को नोट करके। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, मैंने इतना कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया दे दिया, आपको पता होगा, आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, पॉपुलेशन मान लो एक क्वेश्चन ही आ जाए कि अभी पॉपुलेशन मान लो 2 लाख है। ठीक है, और वो हर साल 1% बढ़ रही है, यानी कि 100 से 100% से 101 हो रही है,
तो 3 साल बाद कितना होगा, यानी 101, यानी कि 101 और नीचे 100 यानी इसका क्यूब। तो 101 का क्यूब करना होगा, यानी किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होगा जिस तरीके से हम फास्ट आंसर ला पाएँ। यूनिट डिजिट का यूज़ करना है या डिजिट सम का यूज़ करना है, यानी किस तरीके से करना है, हर चीज़ आपको पता होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल था, मैं कर ही नहीं पाया, है ना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन कैलकुलेशन में अटक गया। अब बात करते हैं रूटीन की। रूटीन किस तरीके का होना चाहिए। रूटीन में देखो, कुछ नहीं करना, अल्टरनेट डे पे एक सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक से ही आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है, किस टाइप के सीपीयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी सिर्फ सेक्शनल मॉक लगा कर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शनल मॉक लगाने के बाद आपको एनालाइज करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं। जो टॉपिक आपका वीक है उसी के लिए आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अलग से एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं करना, ठीक है। उसी के लिए आप डायरेक्ट मैराथन देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा रेस वाला क्वेश्चन ही वीक है, ठीक है, डायरेक्ट सर्च कर लो, कोई भी टीचर मिल जाएगा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं ज्योमेट्री के मुझे एक बार फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, तो कॉन्सेप्ट किंग हो गई या जो भी आपके नोट्स हैं, या आदित्य रंजन सर की हो गई या आभास सर की हो गई, जिसकी भी आपको सही लगे वहाँ से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो टाइप्स और फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार परसेंटेज हो गया, ठीक है, और SICI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक हैं इनमें एक टॉपिक में मतलब कि एक चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन हैं और मेरा कौन सा टाइप वीक है। टाइप क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि ये अलग से टाइप कहाँ से आ गया। सारे टाइप क्लियर कर लो बस एक बार, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन होना चाहिए बार बार, जो फॉर्मूला भूल रहे हो वही कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, और नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि कॉपी में वही चीज़ लिखी होनी चाहिए जो आपको नहीं आती, ठीक है। ज़्यादा चीज़ लिखोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी डोंट फॉरगेट अदर सब्जेक्ट। इसका मतलब अगर मैथ वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 4-5 घंटे वेस्ट कर दो। बाकी सब्जेक्ट, मान लो कि इंग्लिश में आपका स्कोर 45 आ रहा है और मैथ में आपका स्कोर 35 आ रहा है, आपने मेहनत करके यहाँ पे 40 कर लिया, लेकिन आप इंग्लिश को टाइम नहीं दे रहे और ये 45 से 40 हो गया, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया आपने, ठीक है। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। बराबर का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। बराबर का मतलब है जो भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लिमिट से ज़्यादा कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं डोंट रिलाई ऑन PDF स्क्रीनशॉट एंड वीडियोज़। ज़्यादा वीडियोस देखोगे टाइम वेस्ट होगा, कम से कम वीडियो देखनी है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पे आपको वीडियो की हेल्प लेनी है। बाकी स्क्रीनशॉट और PDF का यूज़ नहीं करना। आपके पास आईपैड या कोई टैब वगैरह है तो आप स्क्रीनशॉट मतलब PDF बनाकर वहाँ पे उसका पेन टैब से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ वो सेव ही रहते हैं, उनको कभी सॉल्यूशन नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना। अगर करना है तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सेव कर लेना, किस तरीके से करना है वो मैं बता चुका, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शनल मॉक की। तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही है पर समझते जाओ बातों को, ठीक है। शॉर्ट में मैं चीज़ें बताना सही नहीं समझता क्योंकि टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता ना। तो अब बात करते हैं सेक्शनल मॉक की। देखो सेक्शनल मॉक में क्या करना है। आर्ट ऑफ स्किपिंग, इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर बट टाइम टेकन, नीड टू थिंक एंड कैलकुलेट। ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चन के बाद जिनके कौन, देखो ये फर्स्ट राउंड लिखा है, सेकंड और लास्ट, ठीक है। ध्यान से समझना, एक बार और बताता हूँ। जो सेक्शनल मॉक है वो 3 राउंड में करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, यानी कि लास्ट राउंड। इसमें आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में। मॉक देने से पहले आपको सेट करना है अपना गोल कि यार मैं 35 मिनट में कम से कम 35-40 क्वेश्चन तो कर ही लूँगा, यानी कि फर्स्ट गो में। फिर बचे हुए 10 मिनट में अपने जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने मॉक अटैम्प्ट किया और आपको पता नहीं, बस टाइम चलता जा रहा है, आपको बस टाइम देख देख के प्रेशर फील हो रहा है कि यार ये तो टाइम बच ही नहीं रहा है ना। पहले से ही माइंड में सेट होना चाहिए कि यहाँ तक, जैसे आप फुल मॉक लगाते हैं 120 मिनट का होता है ना CPO का, तो उसमें आपके माइंड में क्लियर होता है कि जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी, 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी तो GK से एकदम से इंग्लिश पे आ जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही 30 मिनट हो जाएंगी तो मैं रीजनिंग पे आ जाऊँगा, और जैसे ही 60 मिनट बचेंगे तो मैं मैथ पे आ जाऊँगा, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर होता है आपके माइंड में, है ना। तो सेम इसी तरीके से आपके हर एक सेक्शनल मॉक में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। पहले इजी क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, लग रहा है आपको कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आपने पढ़ा, लेकिन आपको बताइए थोड़ा 2-3 मिनट ले जाएगा, 1 मिनट, 1.5 मिनट ले जाएगा, नहीं। पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन छोड़ो, दूसरा छोड़ो, बस वही क्वेश्चन करना जो ईजी है, जो एकदम देखते ही हो जाए, ठीक है। काफ़ी ईजी ईजी क्वेश्चन आपको पता है आते हैं, 30 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कोई कैलकुलेटिव, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर बाद में वो करने हैं। फिर जिनमें आपको लगता है कि ये कैलकुलेटिव है
वो लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं करना, खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है, खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। हर एक चीज़ आप दूसरे पे डिपेंड होकर नहीं कर सकते, ठीक है, मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सीपीओ का जो गाइडेंस बैच है उसमें लगभग 90 डेज़ प्लस हो चुके हैं, 120 डेज़ का सीपीओ का बैच है। किसी स्टूडेंट को लगता है कि इस बैच को लेकर सिर्फ मैं वही टॉपिक कंप्लीट करूँगा जो मेरे वीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत है नहीं। जो मैंने वीडियो में बताया बस उसी चीज़ को अप्लाई करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो अपने रिस्क पे ज्वाइन करना, क्योंकि 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 30 दिन और बच रहे हैं, यानी कि 120 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप इसको ज्वाइन करने के बाद जो न्यू स्टूडेंट है, जो थोड़ा पढ़ने में ठीक है, जिनको लग रहा है कि मैं सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप एज अ रिवीजन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से ज्वाइन करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। दिस गाइडेंस बैच इज़ नॉट फॉर बिगिनर। अगर आप बिगिनर हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आके 2 महीने में कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, मत लेना। बाकी इस ग्रुप में क्या क्या है, इस तरीके से टारगेट्स मिलते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, वो कैब कितने नंबर की आती है, ठीक है, मैथ में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी होती है। काउंटिंग फिगर हो गया, तो ये वही टॉपिक है जहाँ से गलती होने के चांसेस है। जैसे कि मान लो काउंटिंग फिगर है, यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। मान लो कुछ जैसे मान लो ये हो गया, एक सेकंड को मैं थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ। ये ऐसे 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 मान लो ये हो गया, ये बन गया खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछने लगा कितने ट्रायंगल हैं ये बताओ, ठीक है। मान लो ऑप्शन में 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे 12 फाइंड कर लिया, तो आपको पता चलेगा यार 12 तो मैंने फाइंड कर ही लिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन आप 9 से आगे ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी यार, 9 से आगे अब 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। लेकिन जब हाईएस्ट ही आपने ऑप्शन का फाइंड कर लिया, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए आपको इन टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करनी है जो आपको लग रहा है कि हाँ यार दिक्कत करते हैं, ठीक है। जब एक लेवल पाओगे आपको हर एक चीज़ पता चलेगी कहाँ दिक्कत होती है। तो बाकी थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा भी आपको सिर्फ एक गाइडेंस लेनी है कि आपको पता चले कि हाँ किस तरीके से क्या चीज़ की जाती है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो, मैथ वीक है, मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो, जीके वीक है, जीके की रीजनिंग वीक है, रीजनिंग, तो इसके लिए एक सीपीओ की गाइडेंस ई बुक है, इसको जाकर देखो, रीड करो, सब कुछ अलग अलग बता रखा है, ठीक है। बार बार वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता कि सेम चीज़ वही बतानी होती है, लेकिन ये चीज़ मैंने थोड़ा हटके बताई है इस मैथ की स्ट्रैटेजी में, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैथ की स्ट्रैटेजी है, सिर्फ एक ही वीडियो है, उसको देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए या जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, उसी हिसाब से मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। चलो बाय।